घूम घुमारो लहंगा पेरे ओढ़े छपी चुनरिया भोले ओढ़े छपी चुनरिया ए भोले बाबा सज धज निकले बन के नबर गुजरिया भोले बाबा सज के निकले बन के नबर गुजरिया घूमे घुमारो लेगा पेरे घूम घुमारो लेगा पेरे ओढ़े छपी चुनरिया हो बोला ओढ़े छपी चुनरिया भोले बाबा सज के निकले बन के नबर गुजरिया भोले बाबा सज धज निकले बन के नबर गुजरिया बारे भोले भोले बाबा सज के निकले बन के नबर गुजरिया देखो आगे आगे पार्वती जी भोले पीछे जावे आगे आगे पार्वती जी भोले पीछे जावे पीछे तो चलना पड़ेगा क्योंकि राजभवन देखा नहीं था और चुरिया खनक रही हाथन में बिछिया शोर मचावे चुरिया खनक रही हाथन में बिंदिया शोर मचावे साध उमरियन ऊपर हेरम हेरत जावे साध उमरिया ऊपर हेरम हेरत जावे और पार्वती साजन खोलक मन ही मन मुस्कावे पार्वती साजन खोलक के मन ही मन मुस्कावे जय हो और देखो जटाजूट चुनरी के भीतर जटाजूट चुनरी के भीतर नाग छुपा लो करिया नाग छुपा के करिया उनने नाग छुपा लो करिया भोले बाबा सजन के ले बन के नवल गुजरिया भोले बाबा सज के निकले बन के नवल गुजरिया अरे दोनों हाथ ऊपर उठाए ताली बजाने शंकर ये रेस है गोपियों का रेस है आप लोग चुप बैठे भोले बाबा सज के निकले बन के नवल गुजरिया सुर सजनी जुर के ब्रजवाला जावे ब्रजवाला देखन जावे राजभवन के पास पहुंच गए वहां पर देखा तो केवल जनी और सबसे लंबे भोले बाबा सबसे अलग दिखावे सबसे लंबे भोले बाबा सबसे अलग दिखावे देखो आप जनी और जने में अंतर तो अरे बहुत ही होता कैसो श्रृंगार कर ले वे चोरी तो पकड़ी ले सबसे लंबे दिख रहे थे शंकर भगवान नई गुजरिया कहाँ से आई सवाई पूछ में आवे
हमारी छत के कोनो 9 आदमी आ जावे सब रे आदमी पूछे के काय पैसे जे कोवा है तुम सब पूछे अबे बताएं नई गुजरिया से आई सब पूछ पे आवे पार्वती कब करत बहानो उन सबको समझावे पार्वती तब करत बहानो उन सबको समझावे के संगे आई हमारे देखी नहीं डगरिया देखी नहीं डगरिया इनने देखी नहीं डगरिया भोले बाबा दल के मन के नवर गुजरिया भोले बाबा तेरे बन के नवर गुजरिया भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा तेरे बन के नवर गुजरिया अपनी अपनी आसन बैठी रहस देखबे बारी अपनी आसन बैठी रहस देखबे बारी पार्वती के संग भोले की लागत छवि प्यारी और पार्वती संग सहेली पार्वती की देखत सबई पुकारी पार्वती से देख सबई पुकारी कह रही एक घूंघटा ने के उठा दो इनको देखे मैया प्यारी घूमता तलक उठा दो इनको देखे मैया प्यारी सासिया बोली दीदी पार्वती से सखिया कह रही जय हो ए जनी जनी में पर्दा कैसी बिल्कुल गुरुदेव सांसी बात हो जाते हैं जनी अरे जनी जनी में पर्दा कैसी ने के उठा दो फरिया क्या हो ने उठा दो फरिया भोले बाबा निकले बन के नवर गुजरिया भोले बाबा बजते नजरे बन के नवर गुजरिया जय हो बोले जनी जनी में पर्दा कैसे यहाँ कोई पुरुष नहीं है पार्वती बोली देखो पार्वती बोली सखियन से जे बहुत ही शर्मावे सैया का खोल खुली यार लोगों सही बात है पार्वती बोली सखियन से जे बहुत ही शर्मावे पार्वती बोली सखियन से ये बहुत ही शर्मावे ओ बोली बहन हम तुम तो हैं ठीक न घुघटा घर में कब उठा अरे हम तो है ठीक न घुमटा घर में कब उठावे बोली बहुत शर्मीली हैं हम और आप तो ठीक है ये कब हम घर में घूंघट नहीं उठाती जय हो और जीने जे
नियम बना लो हम सब काय मिटावे। और जीने जैसो नियम बना लो ऊखो काय मिटावे। पूछ लियो सब आगे से जब जे रोज आवे। बोली दीदी इनको अब रोजीना को आपो है ये सुनिए मना हम और आप राय बताएं। अब जब ये रोज आए तो पूछ ले बोले ठीक है। सखियां पूछे काहे बहना, सखियां पूछे काहे बहना, इनकी कहो उमरिया, बहना इनकी कहो उमरिया। भोले बाबा निकले बन के नबल गुजरिया। बन के नबल गुजरिया। भोले बाबा निकले बन के नबल गुजरिया। नटखट कृष्ण कन्हई, मेरा भैया गए नटखट कृष्ण कन्हई। क्योंकि सखियां पहले जुड़ जाती थी, कन्हैया बाद में आती। बहाना यहाँ तो चल गया उनका कि बहन जब ये रोज आए तो पूछ लिया करेंगे हम लोग। बातों बातों में समय निकाल लिया, मेरा हो जाता है कन्हैया रास नचाने के लिए आ जाते हैं। इतने में मेरा भैया गए सज धज कुंवर कन्हई। मेरा भैया गए नटखट कृष्ण कन्हई। ताली बजा बजा सब नाचे झांकी अजब सोहाई। और झांकी बजा बजा सब झूमे झांकी अजब सोहाई। साज बजे सब नाचन लागे मोहन बीन बजाई। बाल बजा सब नाचन लागे मोहन बीन बजाई। मस्त भये सब आपस में ही सुध बुध सब बिसराई। जब ही आपस में सुध बुध सब बिसराई। कन्हैया की बीन बजाई कन्हैया ने तो सभी मस्त हो जाते हैं। भोले बाबा भी मस्त हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा और ना सोचा कि हम क्या लपेटे हुए हैं सिर के ऊपर और बीन बज रही है। सभी मस्त हो गए और जब बीन बजेगी तो क्या होगा। मस्त हुआ जब नाग शीश पर, मस्त हुए जब नाग शीश पर, ऊपर उठी चुनरिया। ऊपर उठी चुनरिया। पहले तो घूंघट नहीं उठा रही थी और बीन बजी जैसे तो नाग मस्त हुआ तो चुनरिया अपने आप ऊपर उठ गई। कहां तक मुंडा में उनकी ऊपर उठी चुनरिया। उनकी ऊपर उठी चुनरिया। भोले बाबा निकले बन के नबल गुजरिया। भोले बाबा निकले बन के नबल गुजरिया।
की नजर परी सो हिरका तुर तई आए। मोहन की नजर पड़ी तो हिरका तुर तई आए। जैसी चुनरिया ऊपर उठी दिखी, कन्हैया नृत्य कर रहे थे, दौड़ते दौड़ते आते हैं कि आज तक ऐसी सखी मैंने नहीं देखी है, ये कितनी ऊंची सखी होती जा रही है। मनमोहन की नजर पड़ी सो हिरका तुर तई आए। मोहन की नजर पड़ी तो हिरका तुर तई आए। और मिले नैन से नैन मनोहर, मिले नैन से नैन मनोहर, मन अपने शर्माए। और मिले नैन से नैन मनोहर, मन ही मन शर्माए। शर्म बैठ जाते कन्हैया देखते बोले बाबा भगवान का आपकी भी लीला पार है। बोले अब आएगा छुट्टी, सबको असली रूप दिखा दो, रूप दिखा दो। फेंके घंगरा फरिया फरिया भोले बाबा निकले मन के नबन गुजरिया। भगवान कहते हैं अब तो असली भेष में आ जाओ। उन्होंने घंगरा फरिया सब फेंक दिए। शंकर भगवान का उसी दिन से नियम चला रहा था। बोले एक बार देखा तो रोज देखो। उसी दिन से भोले बाबा प्रतिदिन रास देखने के लिए आते थे पार्वती के साथ। हाँ, हमारे सज्जनों ध्यान दें, माँ शेरा वाली बिल्डिंग वर्ग साहब की ओर से हमारे भाई राजेंद्र झा खेरा डांग वाले 101 रुपया भैया जी के लिए ताली बजावाई। हाँ, रविंद्र झा खेरा डांग वालों की ओर से श्रीमद् भागवत महाप्राण जी के चरणों में भेंट करते हैं। भगवान को सदा खुश रखे, लक्ष्मी का भंडार रहे। धन्यवाद। और श्री हमारे परम सम्मान्य श्री फूल सिंह यादव बनवा वालों की ओर से 101 रुपया प्राण के लिए समर्पित करते हैं। दान स्वरूप भगवान को सदा खुश रखे, मेरी ओर से उनके लिए साधुवादी कामना करते हैं। और 51 रुपया हमारे परम सम्मान्य श्री अरुण विश्वकर्मा जी खेराडांग वालों की ओर से धन्यवाद। क्या बात है विश्वकर्मा जी, काय भैया विश्वकर्मा तो बहुत महंगी चल रहा है आजकल। 51 रुपया श्री अरुण विश्वकर्मा जी खेराडांग वालों की ओर से धन्यवाद। भैया जी के ताली बजाओ भैया। 51 रुपया देते हैं। भगवान सदा खुश रखे, मैं साधुवादी कामना करता हूँ। कितनी सुंदर सी भावना सभी भैया के। धन्यवाद। चलते हैं व्यास जी को कथा को शुरुआत करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अपने यहाँ पर शंकर भगवान का प्रतिदिन का नियम था कि रास देखने आते थे। पहरा किसका था? नंदू ग्वाले का। भगवान आए नंदी पर सवार होकर के और बागा मर पहने हुए हैं, जैसे हमारे संत बगल में बैठे हुए हैं। बागा मर पहने, गले में बड़ा भुजंग काला सर को मुंडों की माला। देख करके नंदू घबरा गया। जाकर के भोलेनाथ ने प्रणाम किया। भगवान शंकर जी बोले नमो नारायण। क्या वो देख नमो नारायण दूर से ही कर लिया। बोले कन्हैया अंदर हैं? बोले हाँ हैं। अच्छा, बोले जाने लगे? बोले बाबा जी। बोले दूर खड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले जब तक
कन्हैया अंदर है, जब तक तुम अंदर नहीं जाओगे हम यहाँ के पहरेदार हैं। अरे बोले हम प्रतिदिन के आने वाले हैं। बोले भले तुम आने वाले हो, लेकिन ये अमंगल भेष तुम्हारा देख करके हमारा कन्हैया डर जाएगा। जय हो जय हो। जब मैं डर गया तो वो तो कन्हैया है, वो डर जाएगा। जय हो। बाबा बाहर खड़े बोले मुझे जाना है और मैं प्रतिदिन आता। बोले नहीं नहीं, जब तक मैं अगर जाना चाहते हो तो मुझे पूछ के आना। बोले ठीक है, आप पूछ आओ, मैं बैठा हूँ, आप पूछ करके आ जाओ, फिर तो जाने दोगे? ये कह देंगे। बोले हाँ, फिर चले। ग्वाला गया, वहाँ पर रास रच रहा था, चल रहा था रास उस समय पर। तो कन्हैया बहुत उछल उछल कर कूद रहे थे, गोपियाँ भी नाच रही थी। देखा उसने, वाह 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 वाह, जय हो जय हो। बोले इस कार्य के लिए आते हैं ये रात में यहाँ। बेचारा चुप से बैठ गया। नचते 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 कन्हैया की मोतियों की माला टूट जाती है, बैजन की माला टूट जाती है। दोनों मालाओं को उसने उठाया, अपने जेब में रख दिया। जय हो। अब तीसरा पहर था, रात्रि का रात समाप्त हुआ। तो देखा तो ग्वाले वहीं बैठे हुए हैं, डंडा ले देख भगवान। बोले रे नंदू तुम? बोले नहीं तो क्या करते? बोले क्यों? बोले दरवाजे पे एक बहुत बड़ी भाभी बैठी। बोले भाभी? अब वो समझ गया, रे भोले बाबा आए हो, चलो चलो हम देखते हैं। बाहर निकले रास भवन से, देखा तो भोले बाबा। अरे बाबा, बोले प्रभु आज रास में दर्शन नहीं दिए। बोले आते कैसे? तुमने जो यहाँ पहरेदार बिठा रखा था उसने मुझे जाने ही नहीं दिया। बोले इसकी भी गलती नहीं है, मुझे इससे कहने का ख्याल नहीं रहा और मैंने इसको आज्ञा नहीं दी थी कि कोई अंदर आए। बोले अब पहचान लो, ये कभी भी आए तो इनको अंदर प्रवेश हो जाने दिया। बोले ठीक है। बोले समय हो गया है, संत महंत अगर जग गए ना तो खैरियत हमारी नहीं रहेगी। बोले इसलिए जितने जल्दी हो उतने जल्दी मंदिर में चल 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 चल। भगवान बोले पैर दुख रहे हैं, कंधे पे बिठा लो। बोले डंडा हाथ में है हमारे, सीधे आगे निकलो, हम देख रहे थे माई करपति तुम क्या कर रहे थे। क्या किया मैंने? बोले धाम तज आए हो ब्रज की बिलोकन बाम, काम ऐसो करके नी को नाम नहीं पाओगे। बोले कन्हैया निश्चित है तुम एक दिन बदनाम हो जाओगे। क्यों? शिवर क्या करोगे, दद माखन को भोग तुम्हें, और रोज रोज ऐसे जो रस रचाओगे। जय हो। कितना माखन खा लियो, तुम्हें लगे थोड़ी शरीर में बहुत मेहनत कर रहे थे। लगे पहर से बीती जागत रात, भागत प्रभात घन श्याम घर आओगे। पूरी रात बता करके प्रभात जब होगी, जब तुम घर आओगे। चिंता न अपनी मोहे और लाड़ ले बिहारी सोए, ओ काहू दिन बिहारी जो बीमार पड़ जाओगे। बोले हमें अपनी चिंता नहीं, हमें अपनी चिंता नहीं है। बोले हमें चिंता है तो तुम्हारी, किसी दिन बीमार पड़ जाओगे, पूरी पूरी रात जागते हो। हंस के माया मन कहो होनी हो ऐसो होए, साथी तुम सुन पाए के उन्नत खेलने मोए। बोले तुम जैसो साथी हमें मिल गो, हमें प्रतिदिन खेलबे आने थे, नाचबे कूदबे। कंधा पे से तुरंत पटक दौड़ने से भगवान बोले निकलो वहाँ। कंधे पे बिठा के ये समझा रहा था, लेकिन भगवान कह ले तुम जैसा साथी मिल गया, अब हमें चिंता नहीं है, हम प्रतिदिन
कंधे पर से पटक देता भगवान को। जय हो। हमारे परम सम्मान्य राजा साहब जो हमारे ब्याज जी महाराज के बड़े भ्राता जी हैं, उनकी ओर से उदयभान सिंह जुदेव ब्याज जी के बड़े भाई साहब, उनकी ओर से 1 रुपया 101 रुपया दान स्वरूप बड़े प्रेम से भाव से दे रहे हैं। भगवान की सदा को रखे, परिवार में समृद्धि बनी रहे, लक्ष्मी का भंडार है। वो ऐसा उनको क्या वो है कि हमें भैया ऐसे ही हमारे परिवार को तारत रहे, हमारे सभी क्षेत्रवासी जिला को तारत रहे, हमारा सबको उद्धार हो जाए। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया कह रहे मुझे प्रतिदिन अब नहीं मानूंगा, पटक देते हैं भगवान को कंधे पर से, कहते आगे निकलो, डंडा को सीधा किया उन्होंने, ढोर चलाने वाले तो हैं। जय हो। कहावतें पुरानी हैं, छिरियन को बरे दिया खरखर और ढोरन को असल का मार, वो भैंसन को बरे दिया महा आलसी डरे तला की पार। ऐसा एक कहावत बहुत पुरानी है। तो डंडा उठा के कहता सीधे निकलो, अब कंधे पर नहीं बिठाऊंगा। मैं देख रहा था तुम कितना उछल रहे थे, तो गवारी तो थी क्योंकि ढोर चराए ग्वाला था। भगवान आगे जाकर के और दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, तुम जाओ, तुरंत अंदर जाओ, मैं ताला लगाऊंगा। भगवान चौथे पहर में निज भवन में पहुंच जाते हैं, निज मंदिर में पहुंच जाते हैं। यहाँ नंदू थोड़ा झपी रहा था, सोने वाला था, और वहां पर चले आए, उन्होंने नगाड़े बजा दिए बड़े जोर से जैसे ही न आए, नंदू ने 4 डंडे फटकार दिए। अरे बोले शर्म नहीं आई तुमको? अभी अभी तो भगवान सोए और अभी अभी तुम जगाने के लिए आ गए हो। दौड़ते दौड़ते महात्मा जी के पास पहुंचे, बोले तुमने अच्छा पहरेदार बना दिया। क्यों, क्या हुआ? बोले सुबह सुबह पीट दिया उसे। क्यों पीट दिया? बोले मैंने नित्य प्रतिदिन की भांति आज जाकर के वो नगाड़े जैसे ही बजाए हैं 4 बजे, वो कहता है कि अभी अभी वो भगवान आए, अभी अभी सोए और तो जगा रहा है। जय हो। महात्मा जी आए बड़े क्रोध में, बोले क्यों ग्वाले, मैंने तुम्हारा प्रमोशन क्या कर दिया? अगर तुम गाँव में चराते तो वहीं जंगल में रहते, आज मैंने तुम्हें मंदिर का पहरेदार बना दिया तो तुम मारना पीटना शुरू कर देते हो। कल से तुम्हें हटा दिया जाएगा। बोले मुझे हटा दिया जाएगा, अगर मैं हट गया ना, बोले तुम्हारा कन्हैया भी नहीं बचा। क्यों, क्या किया कन्हैया? बोले अभी अभी आए हम कन्हैया। क्यों, कहाँ गए थे? अरे बोले अब जे मत पूछो कहाँ गए थे, हम भेद नहीं खोलना चाहते उसका। नादानी भली करता है पर मैं भेद नहीं खोलूंगा। कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे? बोले क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? झूठ बोलते हो? बोले झूठ। अरे झूठा तो तुम लोग हो, हम लोग। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? हाँ बोले प्रमाण मैं बताता हूं। जो बैजंती माला और मोतियों की माला कन्हैया की नाचते नाचते गिर गई थी, जेब में से निकाल के वो नंदू देता है, कहता देखो ये भगवान की माला है, मेरी माला। देखा, अरे ये तो सचमुच भगवान, सचमुच भगवान की ही माला है। बोले चाबी मेरे पास है, तुम्हारे पास? बोले चाबी कहाँ से आई है बेजंती? अब तो वो महंत जी ग्वाले के चरणों में गिर जाते हैं। बोले धन्य भगवान, भोजन देने तुम्हें स्वयं गए, भगवान रास रचाने गए तो तुम्हें स्वयं लेकर के गए। धन्य ग्वाले नहीं हो तुम हम संतों से बढ़ते भी भक्त निकले हो। इसलिए आज से इस मंदिर में तुम्हारी ही चलेगी और मंदिर भी तुम्हारा है। मैं जाकर के तपस्या करूंगा। महात्मा जी चाबी देकर के ग्वाले को चले जाते हैं तपस्या करने के लिए जंगल में, और वो एक मामूली ग्वाले से क्या बन गया? महंत बन गया, मटका महंत बन गया।
तो कैसे बना वो? दूसरी भगति मम कथा था, कथा को श्रवण कर और वो महंत बना। भगवान ने उसको दर्शन दिए। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो, जय हो। अब देखो पालन की बात आई, पाल साहब की 51 रुपया श्री कोमलिया पाल खेराडंग वालों को बारे भैया 51 रुपया हमारे ब्याज जी की मदर वाणी के ऊपर बड़े खुश होकर के 51 रुपया दान स्वरूप देते हैं। भगवान को सदा खुश रखते हैं और हमारी तरफ से साधुवाद की कामना करते हैं। धन्यवाद। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कथा में तो भैया ने तुम झूमते होंगे। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। क्या हो हाथ ऊपर को, पीछे वाले भगवान कृष्ण देखो आनंद लो। मनमोहन में तेरा गाऊं बस अब मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तरह। श्याम सलोना अरे श्याम सलोना तू मेरा जुबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जीवन अब सहारे
की पतवार पतवार मेरे मन का मोहन चंद्र भगवान की जय हो। कल कथा जहाँ से छोड़ी हुई थी वहीं से लेना है। कहाँ तक श्रवण की थी पारीक्षित जी, याद है ना? कहाँ तक कथा हुई थी कल? भगवान के नाम याद है, नामकरण हो गया। कुछ समय बीतने के बाद हमारे परम सम्मान्य श्री मणिराम विश्वकर्मा जी खैरांगड़ा वाले हमारी गीत के दे रहे इनके रुपया बड़े खुश होकर के दे रहे। अच्छा जमे होने तो कृष्ण के तो गीत है बड़ा अच्छा लगे, डांस करे हो ना करे भगवान जाने भी जाने। इनके रुपया डांस रूप देते हैं, भगवान और सदा को रखते हैं, लक्ष्मी का भंडार है, साधु वाली कामना करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राघवेंद्र सरकार की, व्यास जी महाराज की। श्री भगवान ने ऐसा प्रण करके अवतार लिया है कि मैं भूमि का भार हरूंगा। क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे तो निशाचर आकर के उत्पात मचाते थे। चिंता व्यापी मुनिवर को उन्होंने विचार किया कि प्रभु ने अवतार लिया है भूमि का भार हरने के लिए, क्यों ना जाकर के महाराज से यज्ञ की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण को मांग के लाता। विचार करते ही तुरंत चल दिए भगवान। देख ही रहे थे लीला को। यहाँ पर जैसे महाराज दशरथ जी को विश्वामित्र ऋषि के आने की खबर मिलती है। वे आए मेरे यहाँ, खुल गए मेरे भाग्य, चलकर उनको लाइए प्रेम सहित अनुराग। जैसे ही उनके दासों ने कहा कि ऋषि विश्वामित्र जी पधारे हुए, तुरंत ही संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोट में यज्ञ समान। सारे समाज सेन को लेकर के और ऋषि से अगवाने की तैयारी। महाराज दशरथ जी जाकर के चरणों में लेट जाते हैं। प्रभु यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो कारण लाओ न बारा। सुंदर आसन पर बिठाया, चरण धोए, चरण धोकर के विनय करने लगे। एक कारण उन्हें आगमन तुम्हारा, किस कारण से आगमन हुआ है?
महर्षि कहते हैं राजन मैं यज्ञ के हेतु आया, यज्ञ के प्रसन्न हो जाता है। बोले यज्ञ के हेतु यदि आए हैं तो उन्होंने कहा यज्ञ में क्या जरूरत पड़ती है, पहले भूमि की, यज्ञशाला के लिए भूमि चाहिए होगी ऋषि जी। दूसरी क्या जरूरत पड़ती है, धेनु की, गाय भी जरूरी है। तीसरी धन की। उन्होंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, भाग्यशाली हूं जो प्रभु आए, भगवान आप पधारे, कहिए दास के लिए क्या क्या है। बोले महाराज असुर समोहे सतावहि मोई, उम्मे जाचन आयो नपतोही। हे राजनो सुनिए जरा, राक्षस गण हमें सताते हैं। जब यज्ञ कार्य हम करते हैं तो आओ तो बात मचाते हैं। इसलिए राजा अनुज समेत देहो रघुनाथा, उनमें से चरवध में हो सनाथा। अनुज समेत देहो रघुनाथा, राम और लक्ष्मण को यज्ञ की भिक्षा हेतु मांगने के लिए आया। इतने वचन सुने, मुख से वचन नहीं, सूख जाती है वाणी, चिंतित हो जाते हैं महाराज दशरथ जी। मैंने तो कुछ और समझा था ऋषिराज। चौथे पनो पायो सुतचारी, ओ विप्र वचन नहीं कहे हो बेचारी। ये मैंने चारों पुत्र चौथे पुत्र में पाए हैं। उन्हें राज आपने विचार करके वचन नहीं मांगो भूम धेन धन कोसा, और सर्वस देहो आज सहरोसा। मांगो भूमि मांग लीजिए, धैर्य मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, सब कुछ लौटा दूंगा।